Hello, dear students. I hope you guys are doing really well and preparing really best for your respective examinations. So, finally, we have the final official announcement regarding JEE-Main 2021. You can go to jemain.nta.nic.in and check all the official announcement. But in this video, I will try to summarize the things which are actually mentioned over there so that your time is saved and you get the crisp information in limited time. So, let's start. सो जो अनाउंसमेंट की गई है एक्चुअली इन दियर ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड इन्फॉर्मेशन ब्रॉचर, वो कुछ इस टाइप से है जैसे जो मेजर प्रॉब्लम चल रही थी, जो मेजर कन्फ्यूज़न चल रहा था, वो एक तो था सिलेबस के रिगार्डिंग, दूसरा था कि एक्चुअली जेई मेन होंगे कब, ठीक है, पैटर्न वगैरह में क्या चेंजेस आएंगे और क्या कुछ और रिलैक्सेशन दिया जाएगा क्या इस बार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन डेट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट इज़ फेब्रवरी अटेम्प्ट. आई रिपीट फेब्रवरी अटेम्प्ट. आप यहाँ देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट जो होगा वो 22 to 25 ऑफ फेब्रवरी को होगा, ठीक है. और इसके लिए रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो एज़ पर द डेट आज से बिगिन हो गई हैं, बट अभी अवेलेबल नहीं. आई होप आज रात से या कल सुबह से अवेलेबल हो जाएंगी. सो आप देख सकते हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सो रजिस्ट्रेशन इज़ नाउ ओपन ऑफिशियली. तो पहला अटेम्प्ट होने वाला है जेई मेन 2021 का, दैट विल बी इन बिटवीन दिस 22 to 25 ऑफ फेब्रवरी. दो शिफ्ट में जैसा पेपर हुआ करता था वही होगा. सो फर्स्ट शिफ्ट इज़ बिटवीन 9 to 12 एंड सेकंड शिफ्ट विल बी 3 to 6 PM इन इवनिंग, ठीक है. बाकी सारी चीज़ें मोर और लेस इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन डे चीज़ें वही हैं. आप अपने फ़ीस वगैरह के रिगार्डिंग चीज़ें देख सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है. अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं और वो सबसे पहला ये है कि इस बार जेई मेन 2021 मल्टीपल सेशंस में होंगे. मल्टीपल सेशंस मींस अब आपको जनवरी के और अप्रैल के अलावा नाउ वी हैव फेब, मार्च, अप्रैल एज वेल एज मई. 4 बार जेई मेन 2021 होने वाले हैं. अब ये जो 4 बार होने वाले हैं ये कोविड के सिचुएशंस को देख के ही किए गए हैं एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम फेब्रवरी. देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जेई मेन 2021 विल बी हेल्ड इन फेब 2021 फॉलोड बाय नेक्स्ट 3 सेशंस दैट इज मार्च, अप्रैल, मई 2021. दिस इज बीइंग डन टू इंश्योर द जेई मेन 2021 डज नॉट इंटरफेयर विद द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि उसको लेके भी कई सारे स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं बट अभी तक कोई फाइनल कन्फर्मेशन नहीं आया है, विच मे बी हेल्ड इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस द डिफरेंट टाइम्स. तो इस चीज़ को टेक केयर करने के लिए उन्होंने 4 बार जेई मेन लेने का सोचा है एंड दैट विल रियली हेल्प द स्टूडेंट टू प्लान दियर एग्जामिनेशन. उसके साथ साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट है वो ये है कि सिलेबस को लेके जो कन्फ्यूजन था वो इन्होंने क्लियर कर दिया है. सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है. रिपीट, देयर इज नो चेंज इन सिलेबस. हाउएवर, सी व्हाट इज मेंशन, द एनटीए हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड द चॉइस इन वन सेक्शन टू रेशनलाइज द डिसीजन ऑफ डिफरेंट बोर्ड अक्रॉस द कंट्री रिगार्डिंग द सिलेबस डिडक्शन. तो देखो इसको मैं समराइज कर देता हूँ. एक्चुअली क्या किया गया है, जो PIB के ऑफिशियल प्रेस रिलीज में भी बताया गया था कुछ दिन पहले कि 30 क्वेश्चंस अब हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे और आउट ऑफ दैट 25 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं. और यहाँ पे ये जो बात लिखी गई है कि चॉइस एक सेक्शन में दिए गए, वो भी हम अभी पैटर्न को देखेंगे और समझ में आ जाएगा ये एक सेक्शन की क्या चीज़ है. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है. आउट ऑफ 30 हर एक सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बट वहाँ पे भी थोड़ा सा कैच है, विल सी दैट. ओके, अब आ जाते हैं क्लियरली कि पैटर्न एक्चुअली क्या है. सो सबसे पहले जो पैटर्न है वो ये देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अब आपके पास 2 सेक्शन हुआ करेंगे. सेक्शन ए इज सिंपल MCQ बेस्ड, ठीक है. और ये सिंपल MCQ बेस्ड सेक्शन ए में कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आपका जो 20 क्वेश्चन है वो कंपलसरी है. जो सेक्शन बी है वो सेक्शन बी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा पूछे भी जा रहे थे कुछ दिनों से, कुछ लास्ट सेशन से, एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे. साथ ही साथ आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में और आपको उसमें से सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने. सो ध्यान रखिएगा ये 20 कंपलसरी है. ऑप्शन इस 10 में जो सेक्शन बी दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं और वहाँ पर ये सिलेबस वाले चीज़ों को टेक केयर कर लिया गया है कि इन केस अगर किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर सिलेबस का कोई पार्ट प्रिपेयर्ड नहीं है या फिर वो CBSE के डिडक्शन के हिसाब से काम कर रहा है तो मे बी वो यहाँ पे इसको मैनेज कर सके. बट आई विल से कि मोर और लेस वहाँ पे उन 10 क्वेश्चन में से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस चीज़ की एश्योरिटी तो नहीं कह सकते. सो डेफिनेटली इट विल बी बेटर कि आप पूरा का पूरा सिलेबस प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है. सो सेक्शन 1 इज +4 -1, सेक्शन बी जो है वो +4 0 है. ऑप्शन सेक्शन बी में दिए गए हैं. आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है.
बाकी सारी चीज़ें जैसे पहले हुआ करती थी वैसी होंगी, ठीक है। और आपका जो ओवरऑल मेरिट होगा, ये अगर आप चारों शिफ्ट में बैठना चाहते, देखिए जो 4 शिफ्ट हैं, आप जैसे पहले 2 में बैठ सकते थे, आपका मन है तो आप 1 में बैठ सकते थे, बिल्कुल वैसा ही होगा कि आप चारों में बैठना है बैठ जाइए, आप 1 में बैठना चाहते हैं 1 में बैठिए। ये आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आपको जो लगता है कि आपको अगर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट, आप बैठिए। और आपने जितने भी अटैम्प्ट देंगे, आप उसका जो नेट एग्रीगेट स्कोर होगा, ओवरऑल मेरिट जो है, उस सारे शिफ्ट को देख के, सारे एग्रीगेशन को मिला के जनरेट किया जाएगा। जैसे अभी 2 के लिए किया जाता था, अब 4 के लिए किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा भी था, कि नाउ द मीडियम ऑफ पेपर जो है वो थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कि कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में भी पेपर हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। हिंदी भी है, असमीज, बंगाली, गुजराती, तो यहाँ पे एक लिस्ट है। सो कुछ रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर हो रहे हैं, दैट माइट हेल्प सम ऑफ द स्टूडेंट जो रीजनल लैंग्वेज में प्रिपेयर करते हो। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसको लेकर बच्चे काफ़ी वरिड थे कि क्या, जैसे पिछले बार कुछ रिलैक्सेशन था रिगार्डिंग 75% फॉर एडमिशन टू NITs, IITs, CFTI, तो इस बार देखो उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि 75% 12th में या फिर टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ योर 12th क्लास का जो भी रेस्पेक्टिव बोर्ड है वो होना ही चाहिए, मतलब वो कंडीशन बिल्कुल इस बार है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ ये तो NITs और IIITs और बाकी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट के लिए है। रही बात JEE एडवांस को लेके, तो JEE एडवांस की कहानी जैसे पहले थी 75% क्राइटेरिया वाली और टॉप 20 परसेंटाइल वाली, वो अभी भी है। और JEE एडवांस को लेके जो इंडिविजुअल जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो अलग से JEE एडवांस रिलीज़ करता है, तो यहाँ पे ये बात कही भी गई है कि वो अलग से रिलीज़ करता है और आपको उसके लिए JEE एडवांस के वेबसाइट को चेक करना चाहिए, ठीक है। सो मोर और लेस द कंक्लूजन इज़, सबसे पहली चीज़ कि पहला अटेम्प्ट फेब एंड में होने वाला है, देन यू हैव इन मार्च, अप्रैल एज वेल एज इन मई। 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से ऐसा कहें कि हर एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन वाला पार्ट तो कंपलसरी कर दिया गया है। 10 में से जो दूसरा सेक्शन न्यूमेरिकल बेस, उसमें से आपको ऑप्शन दिए गए, आप वहाँ पे कोई 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिलेबस में कोई भी रिडक्शन नहीं है। सो द सजेशन फ्रॉम माई साइड इज़ कि आप पूरे सिलेबस को प्रॉपरली प्रिपेयर करिए। यू हैव सम एक्स्ट्रा टाइम, आप जनवरी सोच के अगर आप चल रहे थे तो यू हैव फेब, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का टाइम आपको मिला है। और कोशिश यही करिए कि फरवरी में ही आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स को देख के थोड़ा अभी रिलैक्स मोड में चले जाएंगे, और इसलिए जो फेब में परसेंटाइल हाई स्कोर करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्रिपेयर वेरी हार्ड। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for further updates.